तो गाइस अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। अगर आप बीएससी नर्सिंग में इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो पे एंड तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग में आप कैसे एडमिशन ले सकते हो, नीट का क्या रोल होता है बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, आप कब एग्जाम दे सकते हो बीएससी नर्सिंग के लिए, फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, एज क्राइटेरिया क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स कंपलसरी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है और बीएससी नर्सिंग के बारे में बाकी जितने भी डिटेल्स होते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी बीएससी नर्सिंग करने की सोच रहे हो तो इस वीडियो पे ध्यान से एंड तक बने रहना। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ बीएससी नर्सिंग एक यूजी अंडर ग्रेजुएटेड कोर्स होता है। इसके लिए आपको सबसे पहले 12th पास होना जरूरी होता है, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से। जैसा कि नीट में होता है वैसे ही यहाँ भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी कंपलसरी है। साथ ही साथ 17 ईयर आपका एज भी होना चाहिए, तभी जाके आप बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग कोर्स में नीट का क्या सीन है। तो गाइस इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो कि नीट के मार्क्स के हिसाब से आपको बीएससी नर्सिंग कॉलेज अलॉट करते हैं, मगर कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जो नीट के मार्क्स के हिसाब से आपको बीएससी नर्सिंग कॉलेज नहीं दे सकते। तो इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। फिलहाल अभी हम ये जानते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स में बीएससी नर्सिंग नीट के मार्क्स पे आप ले सकते हो। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, इन जगहों पे आप नीट के मार्क्स के हिसाब से बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हो, मतलब कि कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब जगहों पे नीट के मार्क्स के हिसाब से आप बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते। तो गाइज आप एडमिशन कैसे लोगे? दो तरीके से आप बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेते हो, ठीक है। पहले 3 तरीका होता था। पहले के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा अतीत में चलते हैं। पहले क्या होता था कि पहला तो नीट के हिसाब से आप एडमिशन ले लेते थे। दूसरा चीज आपका जो स्टेट एग्जाम लेता है बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, हर स्टेट एग्जाम लेता है, तो आप उस स्टेट एग्जाम को देते थे और उसमें जब आप क्वालिफाई करते थे तब आपको बीएससी कॉलेज अलॉट होता था, तो वहां से आप ले लेते थे। तीसरा ऑप्शन एक और होता था जिसे शॉर्टकट मेथड बोला जाता था, कि लोग जाके डायरेक्ट ले लेते थे एडमिशन, ठीक है, मतलब प्राइवेट में हो या जैसे भी हो डायरेक्ट एडमिशन ले लेते थे। लेकिन अब उस चीज़ को बंद कर दिया गया, अब ये चीज़ नहीं होगा। मतलब कि अब अगर एडमिशन फॉर्म का बात करें तो आप 2 ही तरीके से एडमिशन ले सकते हो, या तो आप नीट के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो, या आपका जो स्टेट एग्जाम लेगा बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए आप उसके हिसाब से एडमिशन ले सकते हो। तीसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने का। तो गाइस अगर हम लोग इतना ही नीट को इंक्लूड कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स में, तो हमें ये जानना भी जरूरी है कि हमारे नीट में कितने मार्क्स होना चाहिए बीएससी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो कैटेगरी वाइज जानते हैं। सबसे पहले आता है जनरल कैटेगरी। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका तकरीबन 450 के आसपास मार्क्स होना चाहिए, तब जाके कहीं आपको एक बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिलता है। वहीं अगर ओबीसी का बात करें तो 10 नंबर कम कर लो, 440-45 आपका मार्क्स होना चाहिए, तब जाके आपको एक बीएससी नर्सिंग कोर्स मिलेगा। अगर एससी एसटी का बात करें तो उन्हें भी कम से कम 300 मार्क्स तो लाने पड़ेंगे एक बीएससी नर्सिंग कॉलेज लेने के लिए। ये था नीट का सिस्टम। बाकी जो स्टेट एग्जाम होता है वो आप स्टेट एग्जाम दो, उन सब का अलग अलग सीन होता है, तो वो आप पता कर लेना जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो। बाकी गाइस जितने भी अदर स्टेट्स होते हैं जिसमें स्टेट एग्जाम लेता है बीएससी नर्सिंग के लिए, वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई में ही ज्यादातर एग्जाम होता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मई में नीट का एग्जाम होता है, वैसे ही अप्रैल, मई, जून, जुलाई इन 4 महीने के बीच में ही ज्यादातर स्टेट्स अपना बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एग्जाम लेती है। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट का पता कर लो कि कौन सा मतलब एग्जाम होने वाला है, कब होने वाला है, और आप एडमिशन लेके अपना बीएससी नर्सिंग अंडर ग्रेजुएटेड कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद भी अगर आपको पढ़ाई करना होगा तो आप बीएससी के बाद एमएससी वगैरह कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है अगर आप कोई पीजी कोर्स करना चाहते हो तो। लेकिन गाइज एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बीएससी नर्सिंग के बारे में सोच रहे हो तो गाइज अगर आप मेडिकल फील्ड में आए हो तो आपका पहला प्रायोरिटी यही होना चाहिए कि आपको एमबीबीएस करना है। बाकी सबका अपना अपना सोच होता है। आपको एक बार कम से कम नीट एग्जाम देके और एमबीबीएस के लिए तो प्रिपरेशन करना ही चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे एमबीबीएस मतलब नीट नहीं क्रैक हो पाएगा, आप 600+ मार्क्स नहीं ला पाओगे, तब आप बीएससी या बीडीएस या जो भी और सारी जो ब्रांचेस होती है आप उसमें जा सकते हो। मगर एक बार आपको नीट का एग्जाम जरूर देना चाहिए और पूरा मेहनत से एक बार जरूर आपको पढ़ाई करना चाहिए कि आप अगर नीट निकाल लेते हो तो आपका फ्यूचर कुछ और ही रहेगा एमबीबीएस करने के बाद। तो गाइज यही चीज बताना था आप लोगों को। कुछ भाई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे बीएससी नर्सिंग को लेकर, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई भी दिमाग में डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियोस पे मैं बना दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।